छोड़ दिया मैंने होने के लिए, लेकिन एक एक दिन में 2-2 3-3 ट्रक लकड़ा जला के खाकर। ये जो पूरा हम देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा इसलिए दिखाऊंगा, ये पूरा 1 एकड़ का खेत है। सामने बाम्बू का जो खेत देख रहे हैं ये, हाँ है ना, 19 स्पीसीज है, 19 प्रजाति है। अच्छा अच्छा। एक 8 दिन के अंदर एक साथ लगाई हुई है, हाँ और एक ही ड्रिप, एक ही पानी, एक ही जमीन। सब एक ही तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी वैरायटी कैसे चलती है और उसकी डेंसिटी क्या, उसका गोलाई क्या। 3 साल कंप्लीट हो गए हैं इसको, वही देखना चाहता था मैं। अगस्त में 3 साल हो गए हैं, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 साल 3 महीना हुआ है। अभी ये पूरी, इसमें अगर आप समझेंगे तो ये जो भिर्रा है, जो बाहर चोंच निकाला, एक वो वहाँ का हरियाली वाला भिर्रा, बराबर, ये दोनों बालकुआं हैं, बालकुआं, बाकी अलग अलग वेराइटी। बराबर, अंदर से और समझ में आएगा। 19 वैरायटी है एक्चुअली। बालकुआं या टुंडा या क्यों, हम क्यों बालकुआं बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ने जब 2016 में बाम्बू मिशन बनाया और मार्केट में अप्लाई किया कि जितने टिश्यू कल्चर है आप आइए और बांस बनाइए, ताकि किसानों को गवर्नमेंट प्रमोट कर सके। क्योंकि बांस का पौधा बनेगा या तो बीज से, या इसका नीचे का राइजोम निकाल करके, या इसकी पेरी काट करके, 3, चौथा है टिश्यू कल्चर। पूरे भारत में लाखों हेक्टेयर में बांस लगवाना है तो इतना मल्टी बीज है नहीं, पेरी कितनी खोद के निकालोगे। तो गवर्नमेंट ने फिर डेटा निकाला कि टिश्यू कल्चर करवाते हैं। बाम्बू का टिश्यू कल्चर बहुत टफ है। हाँ, लेकिन बाम्बू का ऐसा सुन रखा है, अगर इसकी उम्र 40 साल है, अगर आपने 35 साल की उम्र वाला टिश्यू निकाला तो उसका लाइफ सिर्फ 5 साल रहेगा। एकदम बराबर बात है। तो फिर टिश्यू आप कैसे निकालते हैं? कौन से पौधे से? उसका मातृ पौधा कौन सा होता है? कैसे कंप्लीट आपने करने नहीं दिया मुझे, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट करके, टिश्यू कल्चर को इनवाइट करके बोला कि बांस आप बनाइए ताकि हिंदुस्तान में बाम्बू मिशन रन हो और बांस हर स्टेट में कुछ लगवाए। तो गवर्नमेंट की खुद की जो टिश्यू कल्चर यूनिट है, उनके खुद के डेटा कलेक्शन है, वहाँ से उन्होंने सैंपल्स दिए कि ये पौधे की ये उम्र है और इसका टिश्यू आपने बनाना चाहिए। हमारे पास जितना सारा बांस है सभी गवर्नमेंट टिश्यू कल्चर लैब से अटैच्ड जो पौधा आया है उसका क्लोनिंग है, और उसका ट्रेस रिकॉर्ड और उसकी उम्र हमारे पास डिफाइंड है। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट ने एक वैरायटी हमें बताई कि आपको बालकुआं बनाना है। बालकुआं ही क्यों? अगर बांस में आप डीपली सर्च करने जाएंगे तो टोटल 1500 वैरायटी है, भारत में है, कुछ भारत के बाहर है। हर वैरायटी आपने जैसे बालकुआं देखा, इसके बाद और आप थोड़ा सर्च करोगे तो कोई दूसरी वैरायटी आएगी, उसके बाद और सर्च करोगे तीसरी, ऐसा लगेगा कि यार इससे ये अच्छी है, इससे ये अच्छी है, तो हैंग हो जाओगे, ये गड़बड़ है। तो हमने वैरायटी सर्च नहीं करी, हमें गवर्नमेंट ने बोला बालकुआं बनाओ, हम किसानों को बालकुआं प्रमोट करेंगे, आपसे बालकुआं किसानों को खरीदवाएंगे, दिलवाएंगे, नर्सरी में देंगे। बालकुआं ही क्यों कि भारत में जो यहाँ की वैरायटी है वो है कटंगा, बालकुआं, ऐसे कुछ 8-10 वैरायटीज है भारत की। तो भारत का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरह का है। उत्तर भारत में जाएंगे ठंडा है, दक्षिण भारत में जाएंगे मध्य में, मध्य भारत में गर्म है, हर जगह अलग अलग, कहीं पर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो 2 वैरायटी निकल के आई पूरे भारत में सर्वाइव होने के लिए, कटंगा और बालकुआं। दोनों एक जैसे हैं, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों में मोटाई एक जैसी है, दोनों में पल्प ज़्यादा है, दोनों की हाइट हेल्थ एक जैसे चलती है, सिमिलर वैरायटी है। आपने टुल्डा लिया या एस्पर लिया या ब्रांडीशाही लिया, अभी हम देखेंगे अंदर जा करके, तो सब लेट वैरायटियाँ हैं। सबसे फास्ट वैरायटी है जो हिंदुस्तान में पाई जाती है वो है बालकुआं, जिसको भीमा बांस भी कहते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट, पानी प्रबंधन, खाद प्रबंधन सही है तो 2 साल के बाद आप उसकी कटिंग ले सकते हो। जो बड़ा पौधा हो, राइजोम वाला, 1 साल वाला पौधा लिया तो 2 साल बाद कटिंग ले लोगे। और पुअर मैनेजमेंट है, पुअर गाइडलाइन है, तो आप तीसरे चौथे साल हार्वेस्टिंग ले लोगे, जो कटंगा में, टुल्डा में, एस्पर में संभव नहीं।
अभी कटंगा में आते हैं कांटे। कटंगा वेराइटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया वेराइटी है, लेकिन क्लस्टर फार्मिंग करना है, अब खेत के खेत लगाना है, तो उसे निकालोगे कैसे, ये गवर्नमेंट को समझ में आया नहीं, तो उन्होंने बोला कि कटंगा को रखो साइड में। अब इससे अच्छा इसके जैसा कौन सा है, तो फिर एकमात्र नाम निकला बालकुआ, जिसको भीमावास भी कहते हैं। तो फिर बालकुआ गवर्नमेंट ने बोला, तो हमें समझ में आया कि बालकुआ बनाना है, क्योंकि 2018-17 के पहले तो न तो कोई बांस की बात करता था, न किसी को बांस मालूम था। ये जंगलों का पेड़ था जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो, वरना जुर्माना देना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट ने केवल बोला बालकुआ, लेकिन फिर भी हमने ये 19 वैरायटी लगी हमारी सीखने के लिए कि और क्या क्या है। तो इसमें अगर देखेंगे हम अंदर, तो कैथरेंसिस है, ब्रांडीसाई है, एस्पर है, ग्रीन वल्गरीज है, येलो वल्गरीज है, बालकुआ है, कटंगा है, टुल्डा है, जॉजेंटियस है, और भी कुछ वैरायटी है, स्टिक्टस भी है, वमन है, एक बांसुरी बांस है। तो इन सब में आपको सिमिलरता ये समझ में आएगी कि ये जो 19 वैरायटी हमने एक ही दिन, एक सप्ताह में, मतलब 19 वैरायटी लगाई है 1 एकड़ में, एक ही जमीन पे, तो 3 साल 3 महीने हुए हैं। अब हम देखते हैं इनको कौन सी वैरायटी कैसे रन हो रही है। ये येलो वल्गरीज है, ये आपके जो डेकोरेशन के ज्यादा काम में आने वाली है, जो आपने होटल का बतलाया। इसका ये नेचुरल कलर है, ग्रीन कलर। येलो वल्गरीज। और इसकी मोटाई अभी इससे ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये आपको अभी लेटेस्ट इस साल का सूट दिख रहा है। इससे ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। ये आपको लास्ट सूट दिख रहा है। ये लास्ट सूट है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बोलो। ये कुछ बाम्बू वाले आ गए थे, मैं इनसे विजिट करके फिर आता हूँ। 1-आधा घंटा लगेगा तो बनाने में। इसमें इसका बायोमास कितना है? अंदर पल्पिंग कम है, इसका अंदर होल है, होल ज्यादा है। होल ज्यादा बड़ा है। वेट इसका कम आएगा। ये डेकोरेशन में, डिजाइनिंग में, फर्नीचर में काम में ज्यादा आता है। लगा रहे थे मुझे, लेकिन ये कुछ दोस्तों के साथ में आते हैं इधर। ये ग्रीन वल्गरीज है। अच्छा, ये ग्रीन वल्गरीज। हाँ, ये उसका ही सेम है, कलर में फर्क है दोनों में। ये पूरा ग्रीन रहेगा। हाँ, ये ग्रीन रहेगा, हमेशा ग्रीन रहेगा। ग्रीन रहेगा। ये हाँ भैया, बीच भी ये जो है, यानी पोकला है। हाँ, ये भी वही है, दोनों एक ही वल्गरीज है। वल्गरीज ये मतलब बॉटनिकल नेम है ये डेंड्रोकेलिमस एस्पर है। ये वैरायटी जो है, ये एस्पर है। एस्पर है। अच्छा, ये एस्पर हो गया, ये सामने का एस्पर हो गया। अच्छा, ब्रांडीसाई और एस्पर लगभग सिमिलर है, एक जैसे चलते हैं। अच्छा, इनको एक साथ लगा दिया तो पता नहीं चलेगा कि एस्पर कौन सा है, ब्रांडीसाई कौन सा है। लेकिन ये मतलब ब्रांडीसाई और एस्पर दिखने में तो बहुत बड़ा मोटा आता है। समय लेगा ये समय लेगा। ये लगभग 8 साल लेगा ऐसा बनने में। अच्छा, इसके ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल डाई में आने में। अच्छा। ये लॉन्जिस्पेथस है, डेंड्रोकेलिमस लॉन्जिस्पेथस। इसकी खासियत, इसकी नोट इंटरनोट लंबी आएगी। ये जैसे इस साल का सूट देख रहे हो, ये बराबर, ये टुल्डा के सिमिलर काम में आ सकता है ये। अच्छा, अगरबत्ती वगैरह, हाँ, टोपली वगैरह बनाने में काम में आ सकता है। ये है टुल्डा। ये टुल्डा, हाँ, ये अभी आधा भी नहीं बना है। बराबर, ये भी 8 साल लेगा ये। अच्छा, पूरा कंप्लीट अगरबत्ती बनने के लिए, जैसे एस्पर देखा आपने, लॉन्जिस्पेथस देखा, टुल्डा देखा, ये कम से कम 8 साल में इनकी मैच्योरिटी पर आएंगे। एस्पर का भी अगरबत्ती बनता है, वो ऐसा बनेगा एस्पर, और ब्रांडीसाई भी ऐसा बनेगा, उसका भी अगरबत्ती बनेगा। अच्छा, लेकिन इनका लाइफ साइकिल ही शुरू होने में 8 साल लगेगा, पहला स्टार्टअप। मतलब उसको उपज लेने में टाइम लगेगा आपको। 8 साल लगेगा। 8 साल बनाने। ये टुल्डा ही वैरायटी है, दोनों तीनों। इसको आप सब बराबर तरीके से दे रहे हो, केवल पानी 7 दिन। 7 दिन अभी बायोमास हो गया है,
दोनों एक ही प्रजाति का है। ये येलो वल्गरिस हो गया, ये ग्रीन वल्गरिस हो गया। खाली कलर चेंज है उसका वाला। कलर चेंज, ये डार्क ग्रीन आएगा। हाँ, ये डार्क इसका ग्रीन। जो इस साल का देखोगे तो इस साल का ये सूट है। अभी समझ लो इसको काटते आएगा क्या अपने को अकेले को? नहीं, ये अगले साल कटेगा। आपको अभी काटना है ये जो पकिया है, जो पिछले साल के हैं। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ये इसका सूट, इसका बच्चा निकलेगा, उसके बाद ये कटेगा। ऐसा है क्या? 1 साल बाद। ये तो इसी साल निकला ना, जून जुलाई में। मतलब अभी ये फील्ड ऐसी है कि इसकी अब पकिया की सफाई करना आ गई है। 3 साल हुए हैं, 3 साल 3 महीना। बराबर। अब इसको साफ क्या करना पड़ेगा? सब साइड वाला। हाँ, ये जो पुराने हैं ये पुराने निकाल सब सकते हैं निकालने अभी। ये है, ये है, ये है, ये सब निकल जाएंगे। और ये कौन लेकर खरीदेगा अभी? ये तो अभी बच्चे हैं, सफाई हो जाएगी, लाठी बांस में काम में आएंगे। नहीं वो नहीं, ये तो बच्चे निकल गए, फिर यही रहेगा क्या? फिर हाँ, जाड़ वाले ये बचेगा, ये बचेगा, ये इस साल जो आए हैं ये बचेंगे। हाँ, ये साल भर में पकिया होंगे ना, पकेंगे। जोपर्यंत दुसरा निघत नाही तोपर्यंत म्हणजे याला ठेवायचा. म्हणजे एक बुजुर्ग पाहिजे बुवा आपल्याकडे. ये रहा तो इसका बेबी इससे बड़ा आएगा। ऐसा है और ये निकल गया हाँ, तो फिर वापस ABCD से चालू होगा, बच्चा निकलेगा। ऐसा है क्या? हाँ, बेबी बड़ा नहीं आएगा, बरोबर एकदम शॉर्ट बच्चा। बरोबर। आइए, थोड़ा नीचे हो गया। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर पौधे ट्रांसफॉर्म होता तो यहाँ पर पौधे चाहिए थे ना। ये देखो, पौधे ये का है पौधा आ गया, अभी वो सीधे हैं। यहाँ कोई पौधा नहीं है इसलिए ये बिखर रहा है। हाँ बरोबर अभी सामने देखो, यहाँ पौधे आ गए तो सीधे हैं, एकदम तीर जैसे हैं। बरोबर। चालू होता है बाल्कुआ। ये बाल्कुआ लगाते हैं। इसमें कांटे वगैरह कुछ नहीं होंगे। ये इस साल का सूट है। ये पेड़ क्यों हो गए? जगह है ना ज्यादा ही है। अच्छा, ये यहाँ पर पौधा होना था। ये बराबर पौधा है नहीं इसलिए। हाँ, पौधे चाहिए पास में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 बाय 4 10 बाय 5 लगाओ। यहाँ पर 2 पौधे चाहिए। ये 15 बाय 15 है। ये 15 बाय 15 है कि ज्यादा हो यहाँ गया? पर कम से कम 2 पौधे चाहिए। यानी कितना माप? 10 बाय नहीं, आपकी लाइट सॉइल है हाँ तो 10 बाय 4, नहीं, हेवी सॉइल है तो 12 बाय 4, 12 बाय 4, 12 बाय 5 आखिरी। तो ये जो डिस्टेंस है ये एकदम पास में सीधा जाएगा, क्योंकि अब ये निकल गया। ये सूट यहाँ कब आएगा? अभी 5 साल लगने वाले हैं। ये जमीन तो हमारी खाली रहेगी। बराबर। इसके वास्ते वो 5-12 बाय और ये जो जगह है यहाँ से हम इसको कटिंग करके निकाल के बाहर कर सकते हैं। बरोबर। ये मेन की रो हो गई निकालने के लिए। अभी इसमें से ये पकिया है, ये पिछले साल का है, ये निकालना है। बराबर ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। बराबर। अभी इस साल वाले जो बांस है ये है नए वाले। हाँ ये अगले साल पकेंगे। ये है नए। बराबर वो उधर के 2-3 बांस नए हैं। बराबर। और ये पूरी तरीके से लावारिस है, केवल बस पानी चला दिया और हो गया काम खत्म। अभी जस्ट इसके पास में देखोगे तो ये कटंगा है। अच्छा, ये बाल्कुआ है, ये कटंगा है। ये कटंगा है। इसमें इसलिए डरा जाता है कि अब ये इतना फंस गया है कि इसका जो पकिया भी नहीं निकल सकता। इसका तो आप ये पकिया निकाल लोगे, इसको निकाल लोगे। बराबर, समझ रहे हैं? हाँ हाँ, इसका कैसे ढूंढ के निकालोगे? नजदीक जाने में तो पहले सफाई करना पड़ेगी। इसका ये इस साल का है। ये जो है, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये बराबर। ये इस साल का है। फिर भी उसको नीचे से ही टहनी आ गई। अभी ये कहाँ गई है देखो। वही ना तो। अब इसमें ये कांटे हैं। ये बराबर, बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये गलत नहीं है। ये 7 से 8 साल में ये साइज लेगा। ये जो साइज है ना, ये साइज, अब इसका जो अगला साइज आएगा वो ऐसा आएगा। बराबर। और इसका साइज अगला फिर इसके जैसा आएगा। ये 1 से 2 साल बाल्कुआ से पीछे। ये दोनों एक दिन तारीख के लगे हैं। आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे उलझाव है और इसका कैसे सुलझाव है। बल्कुआ कौन सा है फिर इसमें अभी? ये बल्कुआ है क्या? ये यहाँ से ये 5 लाइनें बाल्कुआ की हैं। बल्कुआ, हाँ। और यहाँ से ये 3 लाइनें फिर कटंगा की हैं। आइए, आपल्याला सुटेबल आहे की नाही बल्कुआ? हाँ,
अभी ये 15 बाय 15 कटंगा के बीच में हम खड़े हैं, बराबर है ना। बराबर इसकी सफाई करना और इसको निकालना, हाँ ये सबसे बड़ा टास्क है। बराबर लेकिन आपने पहली बार कर लिया तो फिर होता रहेगा, बराबर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कटंगा में भी अच्छा पहले चौथे पांचवें साल की पहली हार्वेस्टिंग आपने सफाई करके निकाल ली, तो बाद में फिर तो उसका सूट सीधा आएगा, सीधा फिर कोई आएगा। प्रॉब्लम नहीं। बराबर वो दिक्कत भी नहीं आएगी निकालने दिक्कत में। नहीं, आइए। ये चाइनीज बाम्बू है। अच्छा सामने जो ये पूरी लाइन जो है ये चाइनीज बाम्बू की है। पूरा ठोस आता है, जैसे लाठी बांस आता है ना, लाठी बांस एकदम आता है। स्टील के जैसे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कुछ वेराइटियां हैं, मैं नाम वो भूल रहा हूँ। बेत कौन सा आता है? बेत बाम्बू बोलते हैं उसको। बेत बेत नहीं है मेरे पास। नहीं है क्या? नहीं बेन मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जो चेन बनती है 40 लोगों की छोटी छोटी, जिसमें गांठ नहीं होती है, ये ब्रांडी सही है। ये ब्रांड सही है। जो हमने उधर देखा था एस्पर, देखा था, ये ब्रांडी सही है। इसको टाइम लगता है। ये 7-8 साल लेगा ये, लेकिन जब आएगा तो ये अपनी जंघा के जैसे आएगा बराबर 8 साल में। फिर पोल की संख्या कम रहेगी, ये जाएगा 70 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 70 फीट। बराबर। और जर्जन टीएस ये सब लेट वेराइटी है। ये कौन सा है? बालको है क्या? जर्जन टीएस ये सिमिलर लगभग दिखेगा आपको 3-4 साल तक। अच्छा ये यहाँ से फिर बालकुआ दिखेगा, इधर ही सिमिलर ही एकदम प्रतीत होगा। बराबर। ये लाइन पूरी यहाँ से बालकुआ की आगे, मतलब जॉर्जन टीएस और बालको सिमिलर ही दिखता है। अभी बाद में वो अलग रहेगा, वो पूरा अलग, पूरा वो हरा और साइज मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा। लेकिन लेट है ना। हाँ थोड़ा सा लेट है, एक्स्ट्रा रहेगा। 769 74 38 222। ये इस साल का पोल है ये। अच्छा, ये एस पर अगरबत्ती में नहीं काम में आएगा क्या? आएगा काम में, आएगा ना। लेकिन ये सब लेट है, अभी इसको इतना जाना है। अच्छा बहुत समय है अभी, इसकी आधी उम्र भी है। बराबर मतलब सूट देने में आधी उम्र। बराबर। ये ग्रीन वलगरी ना, वापस ग्रीन वलगरी जाते हैं। ये कटंगा आ गया। ये वमन बांस है, ये वमन बांस हाइट कम है इसका। ये ब्लैक बाम्बू है। ये ब्लैक बाम्बू, ये जितना लेट होगा उतना काला होगा ये। ऐसा है क्या? और ये बांसुरी का बांस है, इसकी बांसुरी बनती है। अच्छा, ये पूरा फोकल होता है अंदर। फोकल अंदर से बांसुरी का फोटो वाह, वो चाइनीज पेंटिंग है। ये इधर चाइनीज पेंटिंग है अगला, मतलब उसका नाम है चाइनीज पेंटिंग। डिजाइन के लिए या ऐसे इसके पत्ते बारीक बारीक आते हैं, आप कटिंग करके इसका डिजाइन बना सकते हैं। ये पूरा एकदम चिपक के है, वो खुद ही अंदर ही घुस जाएगा, खुद में ही घुसने लग जाएगा। अभी वो देखो उसके सूट ऐसे अंदर बाहर हो रहे हैं, फंस गया एकदम। बराबर। इसको साफ नहीं कर सकते क्या आपने? कैसे होगा साहब, अंदर पैच हो गया वो, मतलब खाली ऐसे ही देखने के लिए ही रहेगा बस। 100 पीस। बस आइए